आप मेरे हाथ देख के प्लीज कमेंट करिए कि कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये ग्रीन वाला या ये जो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। तो ये है। अच्छा, मेन ऑफ है कि देखो मेन क्या होता है कि हम सारी फीमेल्स हैं, हम घर में काम करते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग और ये सब जो हम घर के काम काज करते हैं, उसमें क्या होता है मोस्टली हमारे नेल्स टूट जाते हैं। और ये सबकी क्वेरी होती है कि भाई हमारे नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं या हमारे नेल बहुत वीक हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक जैतून का तेल लेना है, आपको उस फिगारो जो ऑयल आता है, आपको उससे इन नेल्स की ना मसाज करनी है। आपको इस तरह से नेल्स पे लगाना है, देन आप इस तरह से भी मसाज कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपको जैतून के तेल से मसाज करनी है, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको नेल ग्रो का, आपके नेल जो है थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। सेकंड क्या है, आपको आप नेल पेंट अगर लगा के रखते हैं आपके हाथों पे, तो आपके नेल्स थोड़ा सा जल्दी ग्रो करते हैं। ये शायद मेरी पर्सनल ट्रिक है, मैंने नोटिस किया हुआ है कि अगर हम नेल पेंट लगा के रखते हैं अपने नेल्स पे, तो हमारा नेल थोड़ा जल्दी ग्रो करता है। उससे क्या होता है कि आपने नेल पे नेल पेंट लगाया, इस पे और एक मे बी कोटिंग हो हम गई है। तभी नोटिस कर पाते हैं क्योंकि वो आगे चला जाता है ना थोड़ा सा नेल, तो पीछे से हमें तभी विजिबल हाँ, होने लगता है पार्ट जो ग्रो किया है। एग्जैक्टली। और तो सेकेंड ऑफ क्या होता है कि आपका नेल अगर वीक है, आपने इसके ऊपर नेल पेंट लगाया, तो आप कभी भी देखना कि आपका नेल एक थिक हो जाता है, तो उस पे कोई भी चीज जल्दी से अटैक नहीं करती और आपका नेल जो है थोड़ा सा सेव हो जाता है, आपका नेल जल्दी से टूटता नहीं है। तो अगर आपको अपने नेल को थोड़ा सा मजबूत रखना है, तो कोशिश करिए कि आप अपने नेल पे नेल पेंट लगा के रखिए। सेकेंड ऑफ कि आपका जो नेल है, आप उसको ऐसा नहीं है कि उस नेल पेंट हटने ही नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। तो आप जैसे आपने 1 वीक नेल पेंट लगाया, देन 2 और 3 4 डेज आपने अपने नेल ब्लैंक छोड़ दिए, देन उसके बाद आप दोबारा नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है, कभी भी चीप प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए, नेवर यूज चीप प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि आप कोई नॉर्मल या लोकल नेल पेंट लेकर आते हैं, आपने वो नेल पेंट लगाया, जब आप उसको रिमूव करते हैं कुछ टाइम बाद, तो उसमें क्या होता है कि आपके नेल ना एक हल्का सा ब्लैक हो जाता है। तो ये सबसे मेन पहचान है आपने की जो नेल पेंट है वो आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो कभी भी चीप नेल पेंट यूज नहीं करने चाहिए, तो कभी भी आप चीप नेल पेंट यूज नहीं करिए, थोड़ा सा आप अच्छे ब्रांड के नेल पेंट यूज करिए ताकि आपके नेल जो है सेफ रहें। फिर क्या होता है, आपका एक आपको पता चल गया आप अपने नेल्स कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे आपके काम करने में टूटते हैं, तो आप उस पर अगर नेल पेंट लगा के रखेंगे तो आपके नेल्स जल्दी से नहीं टूटेंगे। सेकेंड ऑफ, आप अपने नेल्स पे आधा अधूरा नेल पेंट कभी लगा के नहीं रखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाली फिंगर पे लगाया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो ये आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा नेल पेंट ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, दिस वन और दिस वन। तो आप खुद देखेंगे कि आधा अधूरा नेल पेंट कभी अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए 5-7 मिनट निकाल के रखिए, और जब भी आपको लगे कि आपका नेल पेंट आधा अधूरा सा लगा हुआ है, तो देन रिमूव योर नेल पेंट, आप अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब आपको वैक्सिंग के टिप पता चल गया कि आपको हाथों पे वैक्सिंग क्यों जरूरी है, ताकि आपकी डेड स्किन निकल सके, आपके टैन खत्म हो सके, और आपके नेल्स के आपकी ये पता चल चुका है आपको कि आपको अपने नेल्स कैसे सेफ रखने हैं, आप अपने नेल्स को कैसे ग्रो करने हैं। एक फ्रेंड सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताती हूँ कि आपको अगर नेल्स ग्रो बहुत जल्दी करना है, तो आप अपने नेल्स है ये नेल के जो ये क्यूटिकल्स है ना, आप इसको पीछे कर लिया करिए। ये सबसे इजी और बेस्ट वे है नेल ग्रो करने का। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपका ये क्यूटिकल है, ये आपके नेल्स पे ना अच्छे से जम जाता है, मतलब अच्छे से उसको एक कोट कर लेता है। उससे क्या होता है कि आपका नेल ना ब्रीथ नहीं करता है, हमें सांस, बच्चा बढ़ता है सांस लेता है तो तभी तो ग्रो करता है। दैट्स ये सेम वे होता है कि आपका जो नेल है ये जब अच्छे से सांस लेगा ये तभी तो ग्रो करेगा। तो क्यूटिकल जब इस नेल के ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से ये नेल ग्रो करना बंद कर देता है। तो जब भी आप फ्री हो, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, जब भी आपको याद आ जाए, सबसे इजी वे है अपने नेल को इस तरह से आप क्यूटिकल पीछे करिए। आपके क्यूटिकल पीछे रहेंगे, आप 15 डेज के अंदर खुद भी चेंज देखोगे कि आपके नेल सच में ग्रो करेंगे। और प्लीज मुझे कमेंट में बताना जरूर किस किसके नेल्स बढ़ने शुरू हो गए हैं आज के सेशन के बाद से। ठीक है। फिर है आपका एक, मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ घर में मैनिक्योर करने की। देखो वैसे तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराते हैं तो उनके काम में बहुत अंतर रहता है, तो टाइम मिले तो प्लीज एक प्रोफेशनल से ही कराइए।
आपको क्या करना है, आपको एक टब ले लीजिए या बाउल ले लीजिए। उस बाउल के अंदर आप आधा नींबू निचोड़ लेंगे। 2 चम्मच आप उसके अंदर हाइड्रोजन डालेंगे, शैम्पू डालेंगे। शैम्पू ब्लैक नहीं होना चाहिए। कभी आप वो ब्लैक शैम्पू आते हैं ना मार्केट में, तो कभी भी आपको ब्लैक शैम्पू मैनिक्योर में यूज नहीं करना है। और आपके पास में अगर घर पे आप आजकल मोस्टली ज्यादातर सब जो है वो करने लगते हैं कि वो एक्टिवेटर ब्लीच करते हैं ज्यादातर सब। तो ब्लीच का एक्टिवेटर जो होता है आपके पास, आपका ब्लीच का एक्टिवेटर बच जाता है तो उसको प्लीज फेंकिए नहीं, उसको आप मैनिक्योर में यूज कर सकते हैं। उसको आप क्या करना है, जो आपने टब में गर्म पानी लिया उसके अंदर आपने नींबू डाला, हाइड्रोजन डाला, शैम्पू डाला, आप उसके अंदर 1/2 स्पून वो एक्टिवेटर डाल दीजिए। देन उसके बाद आपको अपने हाथों को डिप करके बैठना है। 5 और 7 मिनट तक आप रखेंगे। उसके बाद पानी से आप हल्का हल्का इस तरह से राउंड राउंड करके मसाज करेंगे अपने हाथों को। देन आप नेल ब्रश ले लेंगे। अगर आपके पास नेल ब्रश नहीं है, क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भाई नहीं होता नेल ब्रश। सो आप देखो घर पे अगर मैनिक्योर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में नेल ब्रश नहीं होगा, तो आपके पास टूथब्रश होगा ना। आप मार्केट से टूथब्रश ले लीजिए। टूथब्रश में भी आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है आपका हार्ड ब्रिसल्स वाला, एक होता है सॉफ्ट ब्रिसल वाला। तो आप सॉफ्ट ब्रिसल वाला लीजिए और अपने नेल्स को क्लीन कीजिए। आप अपने ये टिप्स क्लीन कर सकते हैं। ये चीज है आपकी, ये चीज पे थोड़ा सा डार्कनेस जल्दी आती है, तो आपको इन सबको भी क्लीन करना है। आप उससे अपने हाथों पे राउंड राउंड करके कभी भी आप जब मैनिक्योर करते हैं, एक्चुअली मैं प्रोफेशनलिस्ट से इसलिए बोल रही हूँ आपको करवाने के लिए, उनके पास एक ट्रिक होती है जो कि आप घर पे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लेंगे इस तरह से वुफे को और इस तरह से रगड़ेंगे, तो आपको कभी भी स्लांट में ना कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, चाहे वो नेल ब्रश हो, चाहे वो प्यूमिक स्टोन हो, चाहे वो आपको गुफा हो, तो आपको वो राउंड मोशन में यूज करना है। तो जब आप उससे यूज करेंगे तो देन आपको हाथों पे इस तरह से राउंड राउंड करके यूज करना है। आप प्यूमिक स्टोन यूज करेंगे, प्यूमिक स्टोन भी आपको इस तरह से राउंड राउंड करके यूज करना है अपने हाथों पे। आप उससे क्लीन कर लीजिए। देन आप जब पूरा आपका शैम्पू वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आप लेमन लीजिए। लेमन को आप एल्बो पे रब कीजिए, अपने पूरे हाथों पे रब कीजिए। ये आपके ये टिप है, ये फिंगर्स है, ये सारा इस तरह से आप क्लीन कर लेंगे। देन आपको अपने हाथों को वॉश करना है। देन आपको टॉवल ड्राई करना है। फिर क्या करना है आपको आपको ये एक, वैसे तो मार्केट में आजकल मैनिक्योर किट्स अवेलेबल है, उसमें आपको सारा सामान दिया रहता है। आपको स्क्रबिंग दी रहती है, आपको क्रीम दी रहती है। आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप ऑयल यूज करेंगे। अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज करेंगे प्रोडक्ट्स जो है। तो आपको अपना स्किन टोन पता होना चाहिए, तो तभी आप उसी हिसाब से आप यूज करिए प्रोडक्ट। अब जैसे आपने सबसे पहले स्क्रब करना है। स्क्रबिंग से क्या होगा, आपकी जो डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाएगी आपके हाथों की। आपको वो डेड स्किन रिमूव के बाद में आपको क्रीम लेनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड क्रीम लेंगे, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई है तो क्रीम बेस्ड लेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयली रहती है। आप उससे अच्छे से अपने हाथों को मसाज करेंगे अच्छे से आपके, ताकि जो ये आपके हाथ पे एक अलग तरह की शाइनिंग आ जाती है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होना लगता है। देन उसके बाद आप अपने नेल से क्रीम को रिमूव करेंगे। उसके बाद आप पैक लगाएंगे और उसके बाद आप अपने नेल्स पे अच्छे से आप जब रिमूव कर लेंगे क्रीम पैक वगैरह, आप नेल पेंट तभी यूज करेंगे। आपने अगर क्रीम वाले अपने नेल्स के ऊपर वो यूज करा नेल पेंट, तो आपका नेल पेंट जल्दी हटने के चांसेस रहते हैं। बट लेकिन अगर आप नेल पेंट को पूरा क्लीन करके नेल्स तब आप लगाते हैं, तो आपका जो नेल पेंट है वो ज्यादा टाइम तक स्टे कर। नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट लगाने की भी एक ट्रिक होती है। सबको क्या लगता है कि आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो प्लीज कमेंट करना कि मैं सही बोल रही हूँ, कि वो क्या करते हैं मोटा मोटा नेल पेंट लगा लेते हैं कि भाई हमारा ना ज्यादा लंबा चल जाएगा नेल पेंट, हमारे 10 to 15 डेज आराम से निकाल देगा। बट ये रियली गलत है। आप जितना मोटा नेल पेंट लगाएंगे ना वो उतना जल्दी उतरता है। तो आपको क्या करना है, आपको नेल पेंट लगाने के लिए आपको अपना ब्रश में नेल पेंट थोड़ा सा थिन लेयर करके लगाना है। बहुत थिक लेयर से नेल पेंट नहीं लगाना है। हाँ, आप थिन पतला पतला नेल पेंट लेके ना 2-3 कोट अप्लाई कर सकते हैं। आप 2-3 टाइम्स उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई करिए कि आप एक बारी में मोटा नेल पेंट नहीं लगाएंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो ये दिख रहा है आपको कितना डार्क कलर है,
ये मैंने खुद जब लगाया था ना, बहुत पतले से स्टार्टिंग करी थी मैंने, सिर्फ एक बहुत पतली लेयर लगाई नेल्स के ऊपर, देन इसको मैंने ड्राई करा, फिर मैंने इसके ऊपर एक कोटिंग और करी, फिर ड्राई करा, फिर एक कोटिंग और करी, ये 3 बारी में कलर आया है। देन टॉप कोट लगाया है मैंने। तो टॉप कोट से क्या होता है, आपका नेल जो है ज्यादा, नेल पेंट ज्यादा लंबे समय तक टिका रहता है, प्लस आपको दिख रहा हो तो मेरे हाथों में एक शाइनिंग दिख रही है नेल के अंदर, तो आपके नेल पेंट को एक अच्छा शाइन क्रिएट करता है टॉप कोट। ठीक है, ये तो आपकी मैनिक्योर से रिलेटेड मैंने आपको सारा बता दिया है। अब मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊंगी, होम रेमेडी, जो आप अपने हाथों को घर पे कैसे अपने हाथों पे एक शाइनिंग ला सकते हैं, डेड हेयर स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। किचन में गए, हमने देखा भाई भगोने में तो मलाई आ गई है अच्छी सी, थोड़ी सी मलाई अपने लिए निकाल लो, उसके अंदर आपको कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डालनी है और अपने हाथों को उस मलाई से रब कर लो। तो थोड़ी सी मलाई अपने लिए निकाल सकते हैं, कोई भी फीमेल है, पूरी किचन हमारी होती है, हमारा अड्डा होता है किचन। तो अगर हम इतनी सी मलाई ले भी लेंगे तो उसके अंदर, मलाई के अंदर आप कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डालिए, उसके बाद अपने हाथों पे लगाइए। आप ये 7 डेज करिए। मैं सच बता रही हूँ आपको, आप 7 डेज के बाद जो अपने हाथों के अंदर चेंजेस देखेंगे ना, आपके हाथ जो इतना ड्राई हो रहे हैं, शाइनिंग नहीं आ रही है एक आपके हाथों में, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और आप मैंने आपको मतलब अपने पहले बताया, ये बादाम रोगन तेल जो है ये सबसे बेस्ट है, मतलब मैं पर्सनली भी इसको यूज करती हूँ। कि क्या करना है, बादाम रोगन तेल से आप अपने बालों हाथों को मसाज करेंगे अच्छे से, तो आपके हाथ ना बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। मेन ऑफ क्या होता है, आपने फेस देखा है कि आप फेस पे जब हम इस तरह से मूव करके बात करते हैं तो हमारा टी जोन के अलावा ये जो एप्पल एरिया होता है, यहाँ पे एक शाइन दिखती है। आप अपनी अगर डाइट प्लान चेंज करते हैं, आप अगर नारियल पानी पीते हैं या फिर आप लिक्विड ज्यादा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली ना एक शाइन आनी शुरू हो जाती है, एक देख के वाव वाला चेहरा लगता है। तो सेम यही है, आप अगर हाथों पे बादाम रोगन वाली मालिश करते हैं, हाथों पे ऑयल लगाते हैं, तो अगर आप इस तरह से अपने हाथों को मूव करके हम बात करते हैं ना, तो हमारी ये जो बोन है ना ये वाली, और हमारी ये चीजें ना, हमारे इन हाथों पे एक ऑटोमेटिकली शाइन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने हाथ लाइट्स पे रखते हैं तो वहां पे एक शाइन आनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत आपकी अट्रैक्टिव लगती है, आपकी सेल्फ केयर एंड ग्रूमिंग में बहुत हेल्प मिलती है आपको इस चीज से। और सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, आजकल जो विंटर्स चल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने लगती है। अब फरवरी टू जो मार्च तक का महीना है, उसमें क्या होगा कि आप अगर, अभी तो नहीं होता इतना, लेकिन जब फरवरी टू मार्च आप देखेंगे इस तरह से एक लाइन क्रिएट हो जाती है आपकी ड्राइनेस की, कि आप ऐसे लाइन करते हो तो पूरा एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ना गंदी लगती है। आप प्लीज ये मत सोचिए कि मेरे हाथ तो स्वेटर के अंदर है, किसी को नहीं दिख रहे हैं। आपकी ये सेल्फ केयर ही तो है ना, आप उसको अगर अच्छी हेल्दी रखेंगे स्किन, तो वो आप ही के लिए अच्छा है। तो आजकल मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है हैंड लोशन, तो प्लीज ऑलवेज यूज हैंड लोशन ऑन योर हैंड। अपने हाथों पे अच्छे से एक लोशन वोशन लगा के रखिए अपने हाथों पर, क्योंकि जितना हमारे पूरे शरीर में फेस मेन है ना, उतना ही हमारे हाथ भी अच्छे होने चाहिए। और आपको एक बताती हूँ मैं, आपको क्या करना है कि 1 चम्मच चीनी लेनी है, थोड़ा सा नींबू लेना है। मैं बहुत लेंथी टिप्स नहीं बता रही हूँ, कोई बहुत बड़े आपको ऐसे वो घुटने घाटने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे पीसने वीसने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 चम्मच चीनी लेनी है, उसके अंदर नींबू निचोड़ना है आपको, नींबू को स्क्वीज करके अपने हाथों पे वो चीनी और नींबू वाला लोशन से ना मसाज करनी है आपको अपने हाथों पे। उसमें आपको तब तक करनी है जब तक वो चीनी डिसॉल्व ना हो जाए आपकी शुगर। आप जब उसको मसाज करेंगे इस तरह से, तो आपको अपने आप एक स्क्रबिंग का काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो ये ब्लैकनेस होती है वो काफी हद तक रिमूव हो जाएगी, और जो आपकी ड्राई स्किन होगी उस स्किन को मॉइस्चर मिल जाएगा आपकी। तो आपको चीनी और नींबू को लेके रब करना है जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए। आपके पास चीनी नहीं है तो आप उसकी जगह हनी भी यूज कर सकते हैं। इट्स सिर्फ ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप चीनी ही लेंगे, जरूरी नहीं है आप शहद ही लेंगे, आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपको शहद से कंफर्टेबल है तो आप हनी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके हाथों पे बहुत निखार आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। एक है आपका, आप जब आलू छीलते हैं, आप उबला हुआ आलू है, आपने आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, आलू के पराठे बनाने हैं, तो आप थोड़ा सा आलू अपने लिए बचा लीजिए। आप उस आलू को छील कर थोड़ा, जैसे वो होता है ना गरम गरम गुनगुना टाइप बोलते हैं शायद उसको, तो जितना आप सहन कर सके
तो आप उस आलू को मैश करिए और अपने हाथों पे लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए। आपको कुछ बाहर से ऐसे बाय करने की जरूरत नहीं कि मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा। मैंने आपको जो 2-3 टिप्स बताए हैं सब किचन के ही बताए हैं, क्योंकि हम 80% टाइम अपना किचन में निकाल देते हैं, तो वहीं से ही थोड़ा थोड़ा सामान आपको अपने ऊपर यूज करना है। आप गुनगुने आलू को अपने हाथों पे लगाएंगे, आपके हाथों पे एक अलग चमक आ जाएगी, आपके हाथों में एक डे बाय डे निखार आना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में। आपने एक नोटिस करा होगा कभी कि किसी किसी को होती है ये डिजीज, यूज करेंगे तो किसी किसी के देखा है अपने पैर पे, जो पैर का नेल है वो ज्यादातर पैर के नेल पे ही होता है, अंगूठे पे, वो क्या होता है मोटा हो जाता है थोड़ा सा, और वो कुछ पीला पीला सा हो जाता है, और वो हम जब उसको कई बार काटने की कोशिश करते हैं तो वो कटता भी नहीं है। अगर आपने नोटिस करा हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसको ना बहुत लाइटली छोड़ देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, और उसको हम नेल कटर की जगह ब्लेड से काटना शुरू कर देते हैं। तो आपको वो एक तरह का फंगल होता है, तो कभी भी प्लीज ऐसा मत करिए कि आप आपके नेल्स वो पीले पड़ रहे हैं या मोटे बदरंग हो रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से, जो आपके पास में अच्छी केमिस्ट की शॉप हो, आप वहां से एक फंगल इन्फेक्शन की क्रीम ले सकते हैं। वो एक तरह का फंगल होता है, आप उस क्रीम से आप अपने अंगूठे पे मसाज करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, वो नेल्स जो है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ओके ग्रेट, आपने काफी अच्छी टिप्स दी है, इनफैक्ट बहुत इजी दी है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ अरेंज करना है, हमें मार्केट से लेके आना है तभी हम यूज कर सकते हैं। इजी अवेलेबल, आई थिंक सबके किचन में होती है ये सारी चीजें अवेलेबल एंड एनीबॉडी कैन यूज दैट। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वो ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि हमारे इर्द गिर्द ही हो, हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े। मलाई इजीली मिल जाती है, आलू आराम से मिल जाते हैं, ग्लिसरीन चीनी भी मिल जाती है आराम से, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। राइट राइट। प्लीज आप सब कमेंट करिएगा कि आज जैसे हमने मतलब मैनिक्योर का टॉपिक लिया है, आज पता लगा होगा आपको कि भाई मैनिक्योर कितना जरूरी है। मैनिक्योर मीन्स हाथों की केयर से रिलेटेड मेरा मतलब है, प्रॉपर वो टब लेके बैठने वाले से मतलब नहीं है, मतलब हाथों की केयर कितनी, हैंड केयर कितनी जरूरी है। तो अगर प्लीज आप किसी और टॉपिक पे इस तरह से टिप्स चाहते हैं कि भाई हम मतलब दोबारा जल्दी लाइव आए, और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती हो अपनी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, तो आप अदरवाइज भी ग्रूमिंग से रिलेटेड अगर कोई इशू है आपका तो भी डेफिनेटली आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, और भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट, तो हम उनको लेके आते रहेंगे लाइव एंड वी विल ट्राई कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट कर पाए हम वहाँ पे। वैसे अभी हमारी जल्दी एक वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे, गगन मैम और मेरी, उसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, प्लीज वो वीडियो जरूर देखना आप सब। अभी उस वीडियो पे जरा काम चल रहा है, तो उसमें आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप किस तरह से सामने वाले से बात कर सकते हो, आपके खड़े होने का पोस्चर क्या होना चाहिए, इवनली अगर आपके बाल छोटे हैं बड़े हैं तो वो आपको कैसे कैरी करने हैं किसी थर्ड पर्सन के सामने। तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखना सारे सब। और किसी नए टॉपिक पे भी अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट में बताना, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। हम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशन चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट बनना, या फिर सेल्फ केयर के लिए भी काफी सारे लोगों को आजकल इंटरेस्ट है सेल्फ मेकअप वगैरह में, तो उसके लिए आप स्टाइल बाय अमीशी मेकओवर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे वीडियोस जो है वो रीमा जी अपलोड करती रहती हैं, लाइक मेकअप ट्यूटोरियल्स, टिप्स और डिफरेंट वेडिंग लुक्स, पार्टी लुक्स, तो आप वहाँ पे इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफी हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। और बाकी वी विल ट्राई कि हम लाइव आते रहें फ्रीक्वेंटली। बाकी आप अपनी सेकंड बुक भी लिख रहे हैं गगन मैम, मुझे पता चला, तो कांग्रेचुलेशन, आप थैंक यू सो मच एंड होपफुली कि आपकी भी काफी सारे वेंचर्स जल्दी आएंगे। थैंक यू। और हम लोग उसका एक्सेस लेके काफी बेनिफिट ले पाएंगे आपकी जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसके बेस पे। थैंक यू मैम। सेकंड सेशन हम लेकर आएंगे, वो हमारा हेयर का ही टॉपिक होगा। मैं भी हेयर्स का ही सोच रही थी, क्योंकि आजकल हेयर फॉल इतना हो रहा है ना कि हम उसे कैसे रोके। आजकल हम अपने हेयर्स पे केमिकल्स इतना ज्यादा लगवा लेते हैं, अगर आप देख सकते हो तो मेरे खुद के हेयर देखिए। एग्जैक्टली।
मेरे खुद के हेयर में टू मच कलर है, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद टचवुड मतलब थोड़ा सा केयर की जरूरत पड़ती है। तो मैं बताऊंगी आपको कि आपको हेयर केयर कैसे करनी है। डेफिनेटली हम नेक्स्ट टॉपिक ट्राई करेंगे कि हेयर केयर पे ही हो, और जल्दी हम प्लान करेंगे अपना नेक्स्ट इंस्टा लाइव अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल। और एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट टॉपिक तैयार करते हैं अपना हेयर केयर के लिए, जिसमें आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम होंगी। तो मैं और उसमें कोशिश करूंगी कि आपको मैं सारी जो है होम रेमेडी ही बताऊं। जैसे मैंने आज सारे वो किचन से रिलेटेड बताया ना, आलू, चीनी, ग्लिसरीन, नींबू, इसी तरह की होम रेमेडी थी जो हमारे घर पे इजी अवेलेबल है, हमारे आसपास ही है। तो मैं नेक्स्ट हेयर के लिए भी इसी तरह की बताऊंगी कि आपको क्या क्या मतलब आप अपने किचन से क्या क्या सामान लेके अपने हेयर की केयर कर सकते हैं। और सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस। मैं हमेशा मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेरीज के आंसर दे सकूं। और आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए। मेरा पेज स्टाइल बाय अमीशी के नाम। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेयर से रिलेटेड, ब्यूटी ग्रूमिंग से रिलेटेड जितना भी मैं बता सकती हूँ वो बताऊंगी। ओके गगन, फिर चलो ठीक है, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग विद यू, और थैंक यू सो मच कि आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस सेशन के लिए। आई होप कि लोगों ने कुछ लर्न किया होगा, व्यूअर्स ने, और उनके कुछ सॉर्ट आउट भी हुए होंगे डाउट्स। आपको भी थैंक यू। आपने भी इतना मतलब टाइम निकाला मेरे लिए। मैंने एक बार बोला प्लीज आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे, कि आपने एक बारी में हाँ कर दिया। डेफिनेटली। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर, बी सेफ, सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।